आप प्रोफेसर हारिस, बात तो भाईचारे की, बात तो कॉन्स्टिट्यूशन की, बात तो इस देश के लोकतंत्र की, लेकिन वहाँ सवालों की गुंजाइश क्यों नहीं, वहाँ इस बहस की गुंजाइश क्यों नहीं, और इसे हमेशा एक धर्म विशेष पर अटैक के तौर पर क्यों ले लिया जाता है? गलत है अगर ऐसा है तो, इसलिए कि नहीं, आपको लगता है ऐसा है या नहीं है? देखिए, थोड़ा सा माइक आप हाँ, ऊपर करें। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आप किस मुद्दे को सामने रख करके ये बात कह रही हैं? ओवरऑल भारत में जो हम देखते हाँ, हैं, तो चाहे मैं आप ये ताज कह पर भी देखिए, अभी आपने मैम को सुना, मैम कहती हैं कि राजनीतिक साजिश भी है, फिर मैम प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के लिए कहती हैं कि नहीं नहीं वो ऐसा नहीं करते हैं। देखिए, वो उनकी तरफ से इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया, तो राजनीति भी है, नहीं भी है, कंफ्यूजन है। मैं मेरा जो इस सिलसिले में अप्रोच है मैं वो ज़रूर बताऊंगा। बात बिल्कुल क्लियर है कि जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद हमारा जो संविधान बना, साथ मिलकर एक नेशन को आगे बढ़ाने की बात हुई। आस्था किसी की कुछ भी हो, पूजा पद्धति किसी की कुछ भी हो, हम एक होकर के नेशन की बात करते हैं। अब इसके अंदर जो जब बाधा बनने की कोशिश करता है, बहरहाल वो संविधान का मजाक उड़ा रहा है। अदालत की हमेशा, अदालत सही से ही हमारा मतलब आप प्रथम हम मानते हैं उसको, सबसे ऊंचा उसी को मानते हैं। ये मुमकिन है कि कोई ऐसी बात हो जो कि लॉजिकल नहीं हो, तो हम उसके खिलाफ हम उसी से बात कर सकते हैं, लेकिन हम अदालत का मजाक कभी नहीं उड़ा सकते हैं। सवाल यही है, यहीं से बात होती है कि हम कर क्या रहे हैं। इस वक्त मुल्क को क्या इन चीज़ों की ज़रूरत है जिन चीज़ों के ऊपर फैसले पहले ही हो चुके हैं? लेकिन प्रोफेसर हारिस, दो बातें हैं। आपने क्योंकि अदालतों का जिक्र किया, हिजाब पर हमने देखा, आपने भी देखा, लाउड स्पीकर, साफ कहता हूं, लाउड स्पीकर पर आ जाते हैं, लाउड स्पीकर को लेकर जो कुछ हुआ वो भी आपने देखा। हमने बुलडोजर का धर्म भी देखा, हमने बुलडोजर का धर्म भी देखा, और हमने इस बात पर भी सियासत देखी कि दंगाई का भी धर्म होता है। ये सिर्फ और सिर्फ इस देश में होता है, अफसोस और की बात है। संविधान की दुहाई के बावजूद होता है। अफसोस की बात है। मैं बताना चाहता हूं जिस चीज़ को आप कह रही हैं, जहां तक हिजाब का संबंध है, हिजाब के सिलसिले में 1912 के अंदर खुद जो केंद्रीय विद्यालय है उसके हवाले से ये बात आ चुकी थी कि हिजाब का कलर क्या हो और सरदार की पगड़ी का कलर क्या हो। जब उसको चैलेंज किया जाता है तो ऐसी सूरत में दोबारा अगर इसके ऊपर कहा जाए कि ऐसा मत कीजिए, तालीम की, शिक्षा की अनुमति दीजिए, तालीम को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, किसी की हिजाब की वजह से उसकी तालीम पर पाबंदी मत लगाइए, ये सवाल है। लेकिन सुन लीजिए मैम, लेकिन मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि जो कोर्ट ने फैसला किया उसके अलावा जाना चाहिए। क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने संविधान की बात की, आपने कानून की भी बात की, उसी कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड कानूनों के आधार पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या कहा, मुझे आज उसे दोहराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज हम ताज पर बात कर रहे हैं। लेकिन जब वो सवाल पूछे जाते हैं जो एक धर्म विशेष को अनकंफर्टेबल लगते हैं, तो उन्हें ऐसा क्यों लगता है दे आर अंडर अटैक? क्योंकि सवाल अगर पूछे जाते हैं, अगर कोई जवाब मांग रहा है तो जवाब देने में दिक्कत क्या है? मेरा सिर्फ इतना ही सवाल है। आप उसमें राजनीति की बात कर रहे हैं। भानु जी का एक कमेंट भानु जी का, प्लीज एक कमेंट में भानु जी का लूंगी। प्रोफेसर हारिस प्लीज जी, प्रोफेसर एक सेकेंड ठीक है सर, आप लोगों के बीच की डिबेट 2014 में मुल्क को आजादी मिली है। मैं आपको बता दूं, ताजमहल पर काफ़ी रिसर्च किया हुआ है मैंने। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि ताजमहल के पत्थरों पर आज भी राम, माधव, ओम, त्रिशूल, डमरू के निशान हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात को प्रमाणित किया है आर्काइव सर्वे ऑफ इंडिया ने। ये जस्ट इन चिन्हों को खोजा है आर्काइव सर्वे ऑफ इंडिया ने। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ ताजमहल में छिपाया जा रहा है, ये जिसका सर्वे होना चाहिए पूरी तरह, सबको जनता के सामने बात आनी चाहिए। मेरा कहना यह है। शमसुद्दीन जी को माइक दीजिए, अनुज शमसुद्दीन जी को माइक दीजिए, मैं इस पे जवाब दूंगी सर। ताज पे क्योंकि उन्होंने जिक्र किया है और वो जवाब देना चाह रहे हैं, उनकी बात। जिन मार्क का ये जिक्र कर रहे हैं वो मैसन्स मार्क हैं, जो मजदूर वहाँ काम करते थे,
वो अपने पत्थरों पर निशान छोड़ देते थे ताकि काउंटिंग हो जाए कितने पत्थर किस में लगे। और इसके पूरा का पूरा डिटेल में एक बुक है सिर्फ पेसेंस मार्क्स के ऊपर। सर मेरा ये कहना पेसेंस ये है मार्क्स मैं अपने घर पे अगर होम लिख दूं तो मेरा घर ये थोड़ी हो जाएगा। ये तो मजदूर थे जो काम कर रहे थे और ये इसके बनाने वाले कहीं विदेश से नहीं आए थे, सारे हिंदुस्तानी थे इसके बनाने वाले, शमसुद्दीन यही जी के रहने वाले थे, यही के रहने वाले एक थे। नवल किशोर जी, मैं एक कमेंट नवल किशोर जी। शमसुद्दीन जी मैं अपना घर बनवा रहा हूँ। क्या वो जितने भी मजदूर थे वो जिन्होंने ताजमहल बनाया वो सारे के सारे हिंदू थे? आपने ये माना? अदिति जी यहाँ से देखिए एक जंजीर लटक रही है, जंजीर है। वो जंजीर इसलिए थी कि भगवान के शिवलिंग पर पानी गिरता रहे। वो जंजीर आज तक है, वो पहचान है। त्रिशूल आज तक है। तो जिस व्यक्ति ने जंजीर नहीं है, जंजीर अभी तक तब और क्या है, बदला ही कुछ नहीं। जंजीर नहीं है, बिजली का झटका रोकने के लिए कहीं है किसी मस्जिद में, ताम्रपत्र लगाया किसी गया और है, मस्जिद में मस्जिद नहीं है, किस क्या है ये? क्या है? मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है, मंदिर करते रहिए, मकबरा मंदिर में करते है। रहिए। और किसी और मकबरे पर जंजीर है क्या? मंदिर है और आप ये मानते हैं तो भारत सरकार एक रेजुलेशन पास कर दे कि ताजमहल के स्थान पर मंदिर स्थापित किया। हम आपके साथ चलेंगे। वो भी होगा, वो भी होगा। बोलिए सबसे पहले। किसी मकबरे पर त्रिशूल है क्या? किसी मकबरे पर सुन तो लो भाई, हाँ बता रहे हैं ना। किसी रुको बाद में जवाब देना, अपना जवाब थोड़ा। बोलिए आप बोलिए। अरे बादशाह थोड़ा बादशाह तसल्ली। मैं कह रहा हूँ किसी मकबरे पर त्रिशूल लगाए तो बता दें, किसी मकबरे पर किस तरह से उल्टा कमल जैसा हो तो बता दें। अभी कहा राम लिखा है। बादशाह लोग इतने अच्छे थे कि हिंदू मजदूरों को राम राम लिखने दिया। जी इतने ही सिर अच्छे काटने वाले थे, लोग, इतने ही तलवार अच्छे से थे। गर्दन जरा उठाने सा वाले सुन लोग। लीजिए गलत थोड़ा गलत सा। बात अच्छे थे। है। ऐसा है, मैं अपना घर बनाऊंगा तो उसमें क्या काम होगा जो मैं तय करूंगा ना कि बहादुर जशफा कौन था? हिंदुस्तान की जंग आजादी का वो मुजाहिद सिपाही जिसको हिंदुस्तान में दफनाने के लिए कब्र भी नसीब नहीं हुई। वो क्या मुगल पीरियड का बादशाह नहीं था? आप मुगलों को अगर आक्रांता कहते हैं तो जितने भी मुगल- ज्यादातर औरंगजेब कौन था? बाबर कौन था? जितने भी मुगल बिल्डिंग अरे का सुन लो सब भैया, बोलिए। सुनो। मुझे पता है आपको अपने खिलाफ कुछ सुनने का अभ्यास नहीं है, पुराना अभ्यास बढ़ गया, आपकी गलती नहीं है। बहुत दिन से आपने सुना ही नहीं, पहले कोई सरकार बोल ही नहीं पाई, किसी की गलती नहीं है। अदिति जी। देखिए जो कुछ यहाँ होगा संविधान के आधार पर होगा। हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट के आदेश पर, साक्ष्य के आधार पर इसको तेजोमय मंदिर दोबारा शमसुद्दीन जी, चलिए हाँ, एक कमेंट अदिति जी, जल्दी से चेतन जी का लेंगे। एक यहाँ बात पर जो रिसर्चर स्वामी जी ने है। कही बहुत एक गलत, सेकंड, मैं एक उसका कमेंट समर्थन नहीं चेतन जी करता का लेंगे, हूँ। उसके बाद वहाँ पर जंजीर लटकी हुई है, वो बिजली का झटका आसमानी बिजली रोकने के लिए तरह तरह लगाया गया है। बोलिए आप। पहली चीज तो ये है कि एक सेकंड। ताजमहल है तो हम टॉपिक पर बात करें। जी जी जी। बिजली बार बार हिंदू मुस्लिम की आसमानी बात आती बिजली है, रोकने के लिए लगाया ठीक गया बात है, है। ताजमहल टॉपिक है। हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, ये इस देश की नेशनैलिटी है। जो भी इस देश में रहने वाला वो सब हिंदू है। कोई आप भी धर्म नहीं हिंदू है, हैं, हिंदुइज्म। आप भी हिंदू हैं। अगर कौन हिंदू है? हिंदू हैं आप, बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए तालियां। इस देश का हर आदमी हिंदू है। बात सुनिए, हिंदू वर्ड ही फारसी का है, ये संस्कृत में नहीं है। हिंदू वर्ड फारसी का है। अभी तो आप ताज पर बहस कर रहे थे। आप बता रहे कि आपके पूर्वज हिंदू थे, आप हिंदू हैं। हिंदू शब्द का अर्थ बताओ। आपको बता रहे हैं, बहस हो जा रही है। आपने स्वीकार कर लिया कि आपके पूर्वज हिंदू थे, आप हिंदू हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है। सुनिए, हिंदू शब्द का अर्थ सुनिए। वो ये कह रहे हिनती हैं, सा एक सेकंड भावना सुनिए, please। जिसके अंदर हीन ताजमहल भावना पे ना हो, बोलेंगे। एक सेकंड। सनातन भावना ना हो, हिंदू है। ठीक है। आप ऐसा नहीं है। आप उस रोग से ग्रसित और चेतन पीड़ित जी, जल्दी से हैं। कमेंट आपका। हमारे हिंदू शब्द चेतन जी, आपका नहीं एक कमेंट है, आपका। संस्कृत सुनिए, वर्ड जैसे है। आपको पता होना चाहिए। अरे सुनो, Way of life, स्कंद एक सेकंड। महापुराण से है। Hinduism is a way of life, आप please। पढ़ो। चेतन जी जल्दी से आप कमेंट जानो, आपका। उसके बाद कुछ जल्दी बोलो। से कमेंट आपका। आप जानो और बोलो तब ऐसे है। ताज मकबरा है, मंदिर है। जी मैम, मैं चेतन अरोड़ा आगरा से। बिल्कुल ताजमहल से हमारी जो घर की दीवार है बिल्कुल ताजमहल से लगी हुई है और काफ़ी साल से हम रह रहे हैं। मैं आज जो अपनी बात रखने आया हूँ, जो शोषण हमारा इतने सालों से हो रहा है, तरह तरह के प्रशासन आए और हम लोगों पे अपना दर्द करते रहे ज़ाहिर। हमारे वहाँ हॉस्पिटल टूटे रखे हैं। वहाँ 2 हॉस्पिटल हैं जिसमें 1 रुपये में पर्चा बन के हर गरीब का इलाज होता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वहाँ पर हमारी गाड़ियों के पास बनेंगे, हमें निकलने की वहाँ से परमिशन मिलती है। तो नए पास बनाने हमारी नई गाड़ियों की, मतलब पुरानी गाड़ी बंद हो जाएगी, नई गाड़ियों के पास बनने चाहिए। तो नई गाड़ियों के पास बनाना बंद कर दिया उन्होंने। तरह तरह का शोषण। आप अपने मकान पे ईंट नहीं लगा सकते। हमारे मकान ऐसे हैं, कभी भी गिर जाए हमारे ऊपर। एक सेकंड, तो ताज से आपको आपत्ति है? हमें आपत्ति है कि वहाँ का जो सिस्टम चल रहा है, मतलब हम आपको लोग वहाँ ताज से के रह रहे हैं, सिस्टम से आपत्ति 20 हज़ार लोग वहाँ से रह रहे हैं। आज बाहर के लोग, आगरा से सिस्टम बाहर से के आपको लोग आके आपत्ति। ताजमहल की बात करते हैं, ठीक। लेकिन ताजमहल के पास के रहने वालों ताज के दर्द- सिस्टम से दर्द आपको आपत्ति है। ठीक है, ठीक है। वहाँ का दर्द जल्दी कोई नहीं से सुन रहा। प्रोफेसर हारिस। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.